ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए जहाँ मूर्त शरीर है वहीं अपने ध्यान को लाइए। जब तक मूर्त शरीर का संबंध है तब तक नाना प्रकार के दुख हैं। आयु पूरी होने पर एक शरीर को छोड़ता है और तत्काल ही दूसरे शरीर की रचना होती है। जैसे हमारी आवाज तत्काल ही विश्व के दूसरे कोने में पहुंच जाती है, ऐसे ही ये जीव मरकर तत्काल ही नए जन्म के स्थान पर पहुंच जाता है। और इस प्रकार बिना मूर्त शरीर के नहीं रहता है। जब तक मूर्त शरीर का संबंध है हमारी कुशलता नहीं है, दुख जीवित रहता है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि मूर्त शरीर से मुक्त होना है और इसके लिए अपने ध्यान को नेत्र बंद कर मूर्त शरीर के स्थान पर ही लाइए। यहीं पर हमारा अमूर्त शरीर है जो हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव गोचर होता है। या आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। शरीर में कोई हलन चलन हो वह भी अनुभव में आता है। बहिर्मुखता में कदाचित विषय सुख भी मिले पर उसका फल अत्यंत दुखद होता है और अंतर्मुखता में कदाचित शरीर में वेदना का भी अनुभव हो पर उसका फल अत्यंत सुखद होता है। इसलिए बहिर्मुखता में जो सुख अनुभव में आता है वह दुख का कारण होने से उसको दुख ही जानिए और अंतर्मुखों का जो शरीर में वेदना का दुख अनुभव में आता है वह सुख का कारण होने से उसको सुख ही मानिए। बाहर के सुख को दुख माने और भीतर के दुख को सुख माने तो बहिर्मुखता सहज ही समाप्त होती है और अंतर्मुख प्रवृत्ति स्वमेव होती है। सारा जगत दुख से भयभीत है, दुख नहीं चाहता है, तो बहिर्मुखता का फल दुख है यह निर्णित होने पर फिर हम बहिर्मुख होने से डरने लगते हैं, बहिर्मुख नहीं रहना चाहते हैं। पुनः पुनः फिर हम अपने ही सन्मुख होते हैं। इस प्रकार मूर्त कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करते जाते हैं। तो भले ही अपने सन्मुख होने पर कदाचित शरीर में वेदना भी हो तो फिर उसकी भी हम चिंता नहीं करते हैं, अपितु उसमें भी हम सुख मानकर अपने सन्मुख रहते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं। सिर से पांव तक ये हमारी विशाल काया है, तो इसके किसी भी भाग का आप अवलंबन कीजिए। जहाँ भी आपकी वृत्ति जाए अपने में अपने किसी भाग में अंतरंग में ही विचरण हो तो हम शीघ्र ही मुक्ति को पा सकते हैं।
बाहर मूर्त पदार्थों का जो जाल है, जो हमें कभी सुखद अनुभव में आता है, कभी दुखद अनुभव में आता है, उससे जो राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, वह सकल दुखों का कारण होती है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। जब तक मूर्त शरीर का संबंध है, तब तक निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। भय और चिंता से ही हम अंतर्मुख होते हैं। बहिर्मुख होने से भयानक दुख होने वाला है। ये विचार कर जीव अपने सन्मुख ठहरता है। संसार को दुखों की खान जाने और अपने अमूर्त शरीर को सुख की खान जानिए। सिर से पांव तक अटूट सुख है, अक्षुण्ण सुख है। जैसे पाताल फोड़ कुआं होता है, उससे कितना भी पानी निकालें, वह पानी कम नहीं पड़ता है। ऐसे ही अपने सन्मुख होने से हमको असीम उत्तम सुख का अनुभव होता है और भीतर सुख का स्रोत उतना का उतना ही बना रहता है। इस प्रकार अपनी मूर्त में अटूट सुख है, असीमित सुख है, उत्तम सुख है। एक समस्या का समाधान ढूंढना है कि इस मूर्त काया के बंधन से हम मुक्त रहें, क्योंकि यह विनाशी है। इसके साथ फिर हमारा भी नाना प्रकार से विनाश होता है। एक पल को भी निश्चिंत नहीं रहना है। मुक्ति पाकर ही निश्चिंत होना है। मुक्ति होने तक निरंतर पुरुषार्थ करना योग्य है। निरंतर अंतर्मुख रहना है। अपने ही सुख सागर में निमग्न रहना है। निरंतरता ही मोक्ष का कारण है। निरंतर प्रयास कीजिए। अंतर्मुखता का अभ्यास वही हमको परमात्मा बनाएगा। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। पूर्ण दशा पाने के लिए ध्यानाभ्यास ही करना है। बाहर ज्ञान है और भीतर ध्यान है। ज्ञान छोड़कर ध्यान कीजिए। ज्ञान का फल संसार है और ध्यान का फल मोक्ष है। ध्यान से ही सच्ची समझ उत्पन्न होती है और सुख का अनुभव होता है। सच्ची समझ होने पर भी यदि हम ध्यान नहीं करें तो मोक्ष कदापि नहीं होता है और सच्ची समझ फिर पुनः दुर्ध्यान में बदल जाती है। मिथ्या ज्ञान में तब्दील हो जाती है।
हमारा अमूर्त शरीर ही हमारे ज्ञान का ध्येय है। बस इस शरीर में बने रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसी का ही निरंतर प्रयास करिए। वो सब उपाय कीजिए जिससे आप अपने सन्मुख रह पाए, इंद्रियातीत रह पाए, बाहर मूर्त पदार्थों का ग्रहण नहीं हो, देखना जानना नाना प्रकार से उनका सेवन करना वह नहीं हो। आपाद मस्तक, ये दो शब्द ही हमारे द्वारा ग्राह्य हैं। इनको सुनकर इनके वाच्य तक पहुंच जाना है, अपनी अमूर्त काया तक पहुंच जाना है। पैर के नख से सिर तक इतना सुनकर ही अपनी दृष्टि को अपने में लाकर आनंद भोगिए। इतना ही शब्द ज्ञान पर्याप्त है, पैरों के नख से सिर तक। इससे अधिक शब्द ज्ञान की आवश्यकता मोक्ष के लिए नहीं है। यही चिंतन करने योग्य है कि बहिर्मुखता किस प्रकार पूरी तरह मिट जाए, हम पूरी तरह अंतर्मुख हो जाएं। और यह सब अभ्यास से साध्य है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, फिर अंतर्मुख रहने में उत्तरोत्तर अधिक सुख अनुभव में आता है, अधिक शांति का अनुभव होता है, और फिर आपको अंतर्मुख रहने की ही प्रबल इच्छा होती है, अंतरंग से प्रबल प्रेरणा मिलती है। पांचों इंद्रियों से, हाथों से, पैरों से, अपने मूर्त बदन से, इनके आश्रय से हमने नाना पाप परिणाम किए हैं। उनको वचनों से कहना संभव नहीं है। इस प्रकार ये मूर्त काया वास्तव में हमारे पाप परिणामों में ही निमित्त होती है, हमारे संसार का ही हेतु होती है। और पुण्य भी पाप है, यह निर्धार करना योग्य है। दोनों में ही जीव अपने स्वरूप से, अपने आनंद के स्रोत से विमुख रहता है, च्युत रहता है। स्वरूप च्युति ही अपराध है, और अपराध का ही दूसरा नाम पाप है। अपने विस्तार के सन्मुख रहना ही योग्य है। फिर स्वतः ही हमारी काया सुख रूप से परिणमन करती है, हमें सुख का अनुभव कराती है। और बहिर्मुख रहते हैं तो फिर हमारी काया में स्वयं ही दुख का परिणाम उत्पन्न होता है। बाहर का देखना जानना वह दुख का निमित्त है, और अंतर्मुख रहना वह सुख का निमित्त है।
एक बार अपना मुख अपनी ओर करके फिर अपने सुख का अनुभव करते हुए रहिए। ऐसी भावना भाइये कि फिर हमारा मुख पर की ओर नहीं हो, कि मुख का पर की ओर होना ही कुशील है, विषय सेवन है, और विषय का सेवन ही नाना दुखों का कारण है। अपनी अमूर्त काया किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि बाल गोपाल सभी को अपने विस्तार में ही यह मैं हूँ ऐसी सहज अनुभूति होती है। जो जन्मांध हो उसको भी सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको बाहर से ध्यान हटाने पर अपने अमूर्त काया का अनुभव नहीं होता हो। अपने विस्तार में सर्वत्र ही यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है, और वह अपना विस्तार मूर्त नहीं है, सुखमय है। उद्गल मूर्त है और हम सुख स्वरूप हैं। उद्गल भले ही हमारी इंद्रियों को आकर्षित करता हो, पर वह सुख स्वरूप बिल्कुल नहीं है। और उद्गल के रूप में जो आकर्षण हमको अनुभव में आता है, उस आकर्षण से ही हमारी दुर्गति होती है। जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है और फिर हिरण उसको पानी मानकर दौड़ता रहता है और प्राण गंवा देता है। 100% वही स्थिति हमारी है। हम भी मूर्त पदार्थों में सुख देखकर उनकी ओर दौड़ते हैं। अपने सुख को अपने सन्मुख होकर नहीं भोगते हैं, तो फिर मूर्त काया मिलती ही रहती है। हम अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, मूर्त के बंधन में ही बने रहते हैं, और यह बंधन अनंत काल से है। अनंत काल से हम इस मूर्त काया की जेल में हैं, कैद में हैं, कैदी हैं। बाहर की जेल में तो अधिक से अधिक मरण तक ही रह सकता है, पर भीतर जो मूर्त काया की जेल है वह अनादि से है, और हम नहीं समझे तो अनंत काल आगे रहनी है। अनादि से हम दुख भोगते आए हैं, भले भूतकाल के दुखों को हम भूल गए हों, क्योंकि वेदन वर्तमान दुख का ही, वर्तमान सुख का ही होता है। और ज्ञान असीम नहीं होता है, भूतकाल का नियम से विस्मरण होता जाता है, और भविष्य तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इसलिए उसके ज्ञान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार अपने सब अंग उपांगों के सन्मुख होना है, और इससे सहज ही मूर्त कर्म हमारा बंधन छोड़ देता है।
हम मुक्त होते जाते हैं। जैसे जैसे हम कर्मों से मुक्त होते जाते हैं, वैसे वैसे उत्तरोत्तर अधिक सुखी होते जाते हैं। सुख परमात्मा के सुख का अंश है, पर वह सुख विषय सुख नहीं है। अपने शरीर में जो सुख अनुभव में आता है, वह परमात्मा के सुख का अंश है। उस सुख को भोगते हुए रहना है, उसको बहिर्मुख रहकर वृथा गंवाना नहीं है। जो जो हम अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति को भोगते हैं, त्यों त्यों फिर आगे आगे उत्तरोत्तर अधिक सुख अनुभव में आने वाला है। क्योंकि अंतर्मुखता से कर्म पृथक होता जाता है। मूर्त अमूर्त की संधि में ध्यान लाने से ही यह संधि टूटती है और हम मुक्त होते जाते हैं। जब तक निर्वाण दशा प्राप्त नहीं हो, तब तक ये प्राप्त मूर्त शरीर भी उत्तरोत्तर अधिक सुखद होता है, अधिक स्वस्थ होता है, हमारे अधिक अनुकूल रहता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख ही रहना है, फिर दुख का कोई काम नहीं है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। जगत से मोह रखकर हम अपनी मूर्त से नहीं जुड़ सकते हैं, तो जगत के मोह को छोड़िए। जगत नाम विषय का है, तो वह विषय ही संसार का हेतु है। इसलिए विषय के सन्मुख नहीं रहना है। तो मूर्त पदार्थों में ही हम भेद ज्ञान करते रहते हैं। भेद ज्ञान करना है मूर्त और अमूर्त के बीच में, उद्गल और जीव के बीच में। उसी से हम उद्गल और जीव दोनों पृथक होते हैं। हम मूर्त के बंधन से, उद्गल के बंधन से छूटते हैं। सुख ही हमारा स्वरूप है। उसी से हम वास्तव में परमात्मा हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ का भाग, अंगों के नाम को मन में लिए बिना भी आप अंतरंग में विहार कर सकते हैं। उत्तम स्थिति यही है कि हम अपने सन्मुख रहें, कुछ भी विकल्प नहीं करें, शब्दातीत रहें। जो शरीर में सुख दुख अनुभव में आ रहा है, उसी को आधार लेकर आगे बढ़ना है।
अपनी देह में उपस्थित रहना ही स्वस्थ रहना है। वही हमको साधक संज्ञा देता है और फिर सिद्ध बनाता है। हम पर परिचय में नहीं रहें, अपने अमूर्त काया के ही परिचय में रहें। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ। नेत्र बंद कर शरीर से जुड़े रहने का ही सतत प्रयत्न करना है। बाहर की सब चौकड़ी को बुला दीजिए। बाहर का कितना ही हमने ज्ञान अर्जित किया हो, उस सब ज्ञान को बुला देना है। मोह से ही हम बाहर के ज्ञान का अर्जन करते हैं। निर्मोही तो मात्र अपनी चिन्ह मूर्त का सुख भोगता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर, दोनों पगतलियां पूरी चिन्ह मूर्त, पूरी अपनी अमूर्त काया, इसको शुद्ध हृदय से अनंत नमन करिए। इसी को नमन करना है, इसी के आगे झुकना है। अन्य किसी को न नमन करना है, न अन्य किसी के आगे झुकना है। इसी से हमारे स्वाभिमान की रक्षा होती है और हम परमात्म दशा को पाते हैं। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।